तो वापस रुक करते हैं हल्ला बोल का, उस विषय का जिस पर हम बहस करने वाले हैं। हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, गोडसे गांधी की तरह देशभक्त थे, हर बच्चा मुसलमान है, इस्लाम कबूलने से होगी असली घर वापसी। ये उन माननीय सांसदों के बयान है जिन्होंने भारतीय संविधान की कसम खाई है कि वो भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसमें पूरा विश्वास रखते हैं। जरा सोचिए और जोर देकर सोचिए, क्या ऐसे बयान देने वाले हमारे संविधान की रक्षा करेंगे? और यही है आज हल्ला बोल में हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे पहले सुनाते हैं आपको बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का नया हिंदू जनसंख्या वृद्धि प्लान। हम दो और हमारा एक, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों का संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। बोलो ना, दिया कि नहीं दिया है? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी। पिछली सरकार हो गई नहीं बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। साक्षी महाराज इधर जहर उगल रहे हैं, हिंदू जनसंख्या वृद्धि प्लान बता रहे हैं। तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले कह दिया कि हर बच्चा पैदा ही मुसलमान होता है, घर वापसी तो मुसलमान बनाकर होगी। ये बयान भी सुनिए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ के विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी दोपहर सामना के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में MIM के नेता ओवैसी साहब भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री देश की संसद में कहते हैं कि मैं ऐसे बयानों से आहत हूं, दूसरी तरफ मुंह ही बंद नहीं होता ऐसे लोगों का जो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये आखिर साक्षी महाराज साहब जो कह रहे हैं, नफरत और जहर घोल रहे हैं, एक अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं मान रही है सब? देखिए, किसी भी राजनीति की मंशा और उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब कोई बयान दिया जाए, सोद्देश्य दिया जाए और फिर आग्रह पूर्वक उसके ऊपर टिका जाए। यदि कोई बयान हमारे किसी सांसद ने दिया और उसने उसका खंडन कर दिया तो विषय तकनीकी दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से समाप्त हो जाता है। और यहां पर मुझे थोड़ी ये विडंबना लगती है कि अन्य पार्टियों में बड़े बड़े स्तर के लोगों ने बड़े भारी भारी बयान दिए और आग्रह पूर्वक उन पे रहे, उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठता और हमारे किसी एक सांसद के बयान पर खंडन करने के बाद भी चर्चा होती है। यदि कांग्रेस में खंडन किया, एक सेकंड, गोडसे के बयान पे खंडन किया, लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही थी जिसमें आज ही कहा है उन्होंने 4 बच्चों वाली बात, उस पर कोई खंडन नहीं हुआ है। ये क्या है? उनको क्या ये मजाक लग रहा है? किस तरह की बात कर रहे हैं माननीय सांसद साहब? देखिए, हम उस पर भी बताते हैं। मैं पहले अपना वाक्य पूरा कर दूं। जब यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री बैठकर कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, विड्रॉ किया, खंडन किया, नहीं किया, आग्रह पूर्वक उस पर अड़े रहे और उसके बावजूद वो सेकुलर डिबेट नहीं बनती है। सुधांशु जी, फ्लैशबैक बोर्ड में मत ले जाइए, जवाब दीजिए। आज देखिए, जवाब आप परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे ना, वो गलत है। नहीं, गलत कैसे? सरकार की नीति भी, जनसंख्या भी पता है उन्हें देश की। नहीं, एक प्रधानमंत्री का बयान और एक एब्सोल्यूट देश के पूरे देश को एक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने का बयान और एक सांसद का बयान जिसका कि वो खंडन भी किए और आज के बयान के अभी खंडन के या उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं, और आज जो उन्होंने बोला उस पर भी यदि आप ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने जो पूरा सेंटेंस बोला उसमें भी आप अगर एंगल देखें तो उन्होंने क्या, एक देश को दे दीजिए, एक संत को दे दीजिए। इसमें भी कहीं पर कोई विद्वेषात्मक घृणा का भाव नहीं है। आप इन दोनों बयानों को इतना सहज पिछले वाले को भूल जाइए, चाहे प्रधानमंत्री ने बोला हो, गृह मंत्री ने बोला हो, रूलिंग पार्टी के अध्यक्षा ने बोला हो, उपाध्यक्ष ने, वो सब भूल जाइए। आज जो हुआ वो गलत है। इसलिए जब भी किसी भी चीज का विश्लेषण होगा तो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य। गौरव भाटिया। अंजना जी, दुखद ये है कि सुधांशु जी जैसा व्यक्ति भी इस तरह का जो इनका बयान साक्षी महाराज का आया उसकी निंदा करने की बजाय उसको उस कानून का पासो लिहाज रखने की बेहद जरूरत है। किसी की जान लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। जितने मेरे पास अल्फाज हैं, सोच है, मैं इस दहशतगर्दी के इस वाक़े की मजम्मत करता हूं। धार्मिक कट्टरता और किस तरह से असहनशीलता बढ़ गई है। राकेश सिन्हा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे इस घटना पर।
मैं ओवैसी साहब यहाँ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या करते हैं। 2007 में तस्लीमा नसरीन हैदराबाद गई थी, उन पर जानलेवा हमला इनके पार्टी के लोगों ने किया था, शीर्ष लोगों ने किया था। और आज ये एमएफ हुसैन को किसने भगा हिंदुस्तान से? लाना चाहते हैं एमएफ हुसैन को किसने भगा हिंदुस्तान से? इनकी एमएफ हुसैन को किसने भगा हिंदुस्तान से? पूना के इंस्टीट्यूट को किसने जाकर तोड़म फाड़ी की? मेरी बात सुन लीजिए। किसने जाकर पूना के इंस्टीट्यूट में तोड़म फाड़ी की? कौन पीके पिक्चर के खिलाफ आईने तोड़ रहा है? ये वो भूल जा रहे हैं। कौन गुजरात की सरजमीन पर रंगा नाच किया? क्या बात कर रहे हैं आप? किसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? किसने कौन कह रहे हैं कि 82% से 100% हिंदू बन जाएगा? स्वतंत्र हैदराबाद नहीं मानते हैं, भारत का भिन्न नहीं मानते हैं। ये जो शब्द का प्रयोग करते हैं, स्कूम हैदराबाद करते हैं। 16 सितंबर को काला दिवस मनाते हैं, काले झंडे फहराते हैं। ये एंटी इंडियन राजनीति करते हैं। इनके पॉलिटिक्स के 3 अंग हैं: वायलेंस, राइट्स एंड प्रोवोकेशन। ये उत्तेजना पैदा। तो पेरिस में आतंकी हमले की ये तस्वीरें हैं, कैसे एक कार्टून के बाद ये विवाद हुआ और एक बार फिर से आतंक का वही बर्बर चेहरा दिखाई दे रहा है। इस दफ्तर के हेडक्वार्टर पर अब हमला हुआ है, 12 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल।